नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक काफी बड़े आदेश के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, यह जो जजमेंट है बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट होने वाली है, जहां पर जो हमारी रजिस्ट्रार अथॉरिटीज होती हैं, जहां पर आप किसी दस्तावेज को रजिस्टर्ड करवाने के लिए जाते हैं, जैसे कि गिफ्ट डीड, सेल डीड, जिसे आप बैनामा या बिक्रीनामा कहते हैं, उन अधिकारियों को जो इन दस्तावेज को रजिस्टर्ड कर रहे हैं, आप लोगों का मालिकाना हक मना करने का, उसको चेक करने का या दस्तावेजों की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। कई बार देखने को मिलता था कि एक व्यक्ति यह कहकर परेशान होता था कि यह प्रॉपर्टी हमारी है, भाइयों में बट गई है, सारी चीजों पर हमारा अधिकार है, पर वो जो अधिकारी होते थे तरह तरह के दस्तावेज मांगकर आप लोगों को लगातार चक्कर लगवाते रहते थे। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का रेफरेंस देते हुए एक कानून को खत्म ही कर दिया। एक स्पेशल प्रावधान जो इन अधिकारियों को आपका मालिकाना हक चेक करने की पावर देता था, वो प्रावधान ही सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है, जो यहां पर आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा अनिवार्य है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक काफी जरूरी जानकारी आप सभी लोगों को दे दी जाए। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रोजाना लगभग 5 से 10 बड़ी जजमेंट पास करता है, पर आप लोगों को हर एक जजमेंट की जानकारी नहीं होती। कारण, क्योंकि उसको यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया जाता, किसी भी प्लेटफॉर्म पर सारी जजमेंट्स को नहीं दिखाया जाता। पर इस चीज का समाधान हम आप लोगों के लिए अब लेकर आ गए हैं, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर आप लोगों को रोजाना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पास की गई हर एक जजमेंट वहां पर मिलने वाली है, जिसको सबसे पहले बड़ी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके बाद हर एक जजमेंट की जजमेंट कॉपी आपको दी जाएगी, चाहे आप कोई एडवोकेट है या एक कॉमन इंसान है। आप लोग जानते हैं कि अगर लेटेस्ट जजमेंट आपको मिल गई तो आपका केस जीतने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता। तो ये सारे बेनिफिट आपको इसी वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने वाले हैं। अगर आप वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 साल के लिए आपको मात्र 999 रुपए फीस देनी है, जहां पर 1 साल तक ये सारी सर्विसेज आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। इसके बाद अगर आप 999 रुपए देखते हैं तो दिन के 2 या 2.5 रुपए होते हैं, मात्र इतना सा पैसा देना है और सारी सर्विसेज आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। और सबसे जरूरी चीज, जो ये 999 रुपए प्राइस रखा गया है, सिर्फ शुरुआत के 100 मेंबर्स के लिए है, पर अभी भी 5 मेंबर बचे हैं। आप लोगों के पास मौका है, तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, नंबर मिलेगा, वहां पर कनेक्ट करके वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि अब प्राइस बढ़ने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, किसी भी दस्तावेज को रजिस्टर्ड कराना हो, चाहे गिफ्ट हो, चाहे विल वसीयत हो, सेल डीड हो, हक त्याग पत्र हो या कोई भी दूसरी ट्रांसफर डीड हो, आप लोगों को पता होगा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 और कुछ अन्य प्रावधानों का इस्तेमाल करके उन दस्तावेजों को रजिस्टर्ड किया जाता है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो आपके पास का सब रजिस्ट्रार अधिकारी होता है, उनके कार्यालय में आपको जाना पड़ता है और वहां जाकर अपने दस्तावेजों को रजिस्टर कराया जाता है। कई बार यह देखने को मिलता था कि वो जो अधिकारी होते थे, आपके दस्तावेजों में तरह तरह की कमियां निकाल देते थे कि इसमें यह पूरा नहीं है, आपके मालिकाना हक के कागज नहीं है, हम कैसे मान ले कि आप मालिक है, कोई और कागज लेकर आओ जिसमें आप मालिक साबित होते हो। और ऐसे करके लोगों को चक्कर लगवाए जाते थे। कब तक लगवाए जाते थे वो बात आप ज्यादा अच्छे तरीके से कह सकते हैं, मैं कैमरे में नहीं बोल पाऊंगा, पर जब तक उन लोगों को सेटिस्फाई नहीं किया जाता था,
तब तक वहां पर चक्कर लगाने पड़ते थे। अब यही चीज यहां पर एक केस में देखने को मिली। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन। आपको मैं बता दूं, हर राज्य कितना स्टैंप लेगा रजिस्ट्रेशन पर, क्या तरीके रहने वाले हैं, इससे जुड़े कानून अपने स्वयं बनाता है। इसी प्रकार से जो तमिलनाडु रेगुलेशंस है उसमें बताया गया है कि कैसे कैसे रजिस्टर्ड किसी दस्तावेज को किया जाएगा। इसी प्रकार से एक व्यक्ति तमिलनाडु के अंदर एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड कराने के लिए गया। वहां पर रजिस्ट्रार अधिकारी ने उसको मालिक मानने से मना कर दिया। अब वो व्यक्ति कह रहा है भाई मैं नहीं हूं तो कौन है मालिक, नोटिस लिखवा लो, मालिक तो मैं ही हूं, और दस्तावेज रजिस्टर्ड करने से लगा। अब यहां पर उस व्यक्ति ने मजबूरन यहां पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब सबसे बड़ी बात, अपील होता होता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब यहां पर सबसे पहले मैं केस टाइटल डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं, इसके बाद हम बात करेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा प्रावधान खत्म किया, क्या बताया रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में, और क्या डायरेक्शन रजिस्ट्रार अधिकारियों को दी। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा। आप देखिए, केस टाइटल है के गोपी वर्सेस सब रजिस्ट्रार एंड अदर्स। सिविल अपील नंबर था इसका 3954 ऑफ 2025 और 7 अप्रैल 2025 की जजमेंट है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की है। और कहां पर मिलने वाली है, कहां इसकी कॉपी मिलेगी, उसके लिए वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करें। सिर्फ यही नहीं, इस प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जितनी जजमेंट्स है वहां पर आपको मिलने वाली है। तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। नाउ डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया कि कोई भी रजिस्ट्रार अथॉरिटी है, रजिस्ट्रार हो गए, हमारे सब रजिस्ट्रार हो गए, उनको हम ऑथराइज नहीं करते कि वो दस्तावेज को रजिस्टर्ड करने से मना कर सकते हैं, सिर्फ इसी ग्राउंड पर कि जो प्रॉपर्टी को बेचने वाला है, वेंडर है, उसका जो टाइटल है, मालिकाना हक है, वो दस्तावेजों के माध्यम से यहां पर प्रोड्यूस नहीं हुआ या साबित नहीं हो पाया। और इसी चीज को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रूल 55 ए क्लोज आई तमिलनाडु रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन रूल्स को स्ट्रक डाउन कर दिया, उसको खत्म कर दिया। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो रूल है ये रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए ये मैंडेटरी करता था कि पुरानी ओरिजिनल डीड वगैरह वहां पर लाकर साबित करो, जबकि अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 69 क्लोज ए से लेकर क्लोज जे तक पढ़े तो वो बताता है कि रजिस्ट्रार अधिकारियों के पास क्या क्या कितनी पावर होती है, और वहां पर कहीं भी ये नहीं लिखा कि इस प्रकार का ऑब्जेक्शन डालकर वो टाइटल प्रूव करने की मांग कर सकते हैं। जी हां, ये प्रावधान है तमिलनाडु रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है। साफ कहा गया कि रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज जो हैं उनको कोई पावर नहीं है कि वो टाइटल डीड्स मांगने लग जाए पुरानी, या ये बोले कि आप अपना मालिकाना साबित नहीं कर पा रहे। साफ शब्दों में कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सिर्फ ये देखो क्या प्रॉपर स्टैंप दी गई है, रजिस्ट्रेशन के लिए जो जो दस्तावेज होने चाहिए वो सभी पूरे हैं। सिर्फ इतना कार्य होता है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज का। अगर कल को कोई इंसान फ्रॉड करता है तो उसको खामियाजा भुगतना होगा, एफआईआर होगी, उसके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग्स होगी, पर रजिस्ट्रार अथॉरिटी तब भी किसी इंसान को यह नहीं कह सकती कि हम तुम्हारे इन डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई नहीं है, जाओ दूसरे डॉक्यूमेंट लेकर आओ, अपनी ओनरशिप साबित करो। ऐसी कोई भी पावर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 इन रजिस्ट्रार अथॉरिटीज को नहीं देता है। और ऐसा कह के जो तमिलनाडु का ये रजिस्ट्रेशन रूल्स था उनको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। अब दोस्तों यहां पर आपको समझ में आया कि किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर रजिस्टर्ड कराने जाते हैं, वहां पर जो अधिकारी बैठे रहते हैं उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर करके ये चीज मना करें कि आप ओनर नहीं है, हमें कोई और कागज लाकर दो जिससे हम ओनर माने। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में यहां पर मना कर दी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है,
वहां पर जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इसकी कॉपी मिल जाएगी। वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।